छोटा सा बनाएंगे, अच्छा थोड़ा बढ़िया दिखने वाला, फॉर्म का ही एक प्रोजेक्ट छोटा सा। प्रोजेक्ट नाम से हमने बनाया है ना एक फोल्डर, उसके अंदर ही डालते हैं ना। उसकी CSS भी यहाँ पे डालते हैं, .css, ठीक है। फॉर्म HTML फॉर्म डालते हैं, दिख रहा है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगा लेते हैं एक बैकग्राउंड अच्छा सा, ठीक है। तो बैकग्राउंड पहले तो ढूंढना पड़ेगा, गेट लगा दें। लगते हैं तो हम क्या करते हैं, अनस्प्लैश से ले लेते हैं। बैकग्राउंड, ये तो किसी भी एंगल से फॉर्म का नहीं है। ओरिएंटेशन हमको लैंडस्केप ही चाहिए। मैक्सिमम साइज में इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। न्यू फोल्डर बनाते हैं BG, उसके अंदर इसका भी नाम कर देते हैं BG1, ठीक है। बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है ना। तो बैकग्राउंड लगाते हैं सबसे पहले तो CSS पहले तो लिंक करते हैं हेड में, तो लिंक CSS ./form.css, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो CSS रीसेट करते हैं, ठीक है। बनाए यहाँ पर हम बॉडी को टारगेट करते हैं, वो लगाते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड है ना, हमको इमेज लगानी है, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर URL, ठीक है। URL में हम उसका एड्रेस दे देंगे कि कहाँ से हमको लगाना है। तो हमारी जो इमेज है, जो वो BG फोल्डर के अंदर है ना, BG के अंदर BG1, तो ./BG और BG1.jpg। देन इसके आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, तो वो CSS में मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा कि क्या होती है। अभी यहाँ पर आप देख लो कि ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है। बैकग्राउंड के आगे तो हमको लिखना है नो रिपीट सेंटर कवर, सेंटर/कवर, ठीक है। इतना हमको लिखना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं लाइव। ये बैकग्राउंड हमारा आ चुका है, बट ये पूरा अभी आया नहीं है ना। तो हमको क्यों नहीं आया, क्योंकि बॉडी में कुछ भी कंटेंट नहीं है, बॉडी की हाइट नहीं है कुछ भी,
ठीक है। तो बॉडी को हम हाइट दे देते हैं पहले तो 100 BH, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं हमारा फॉर्म। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक डेव, ठीक है, डेव डॉट फॉर्म। तो ये पूरा रैपर है उसका। उसके बाद मैं लिखूँगा एक लेबल, नहीं पहले तो इसके अंदर भी हमको डेव बनाने पड़ेंगे। तो डेव डॉट फॉर्म ग्रुप, FG लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों को पूरा लिखना है ना। तो फॉर्म ग्रुप के अंदर हमारा एक आएगा लेबल। लेबल में मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम। या फिर हम लेबल नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्ट प्लेस होल्डर के अंदर ही लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसमें आएगा फर्स्ट नेम। लेबल अगर आपने इनपुट लगाया है तो इनपुट का लेबल लगाने के लिए, मतलब इनपुट के अंदर क्या काम होगा वो बताने के लिए, ऐसा। फर्स्ट नेम, ID भी सेम, वैल्यू वैल्यू अभी फर्स्ट नेम हम ही लिख देंगे तो फिर यूज़र क्या लिखेगा, है ना। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है मैं बताता हूँ। प्लेस होल्डर वैसे बताया था, किसी एक टैग में बताया था, है ना, बट इनमें भी लगा सकते हैं। देखते हैं, प्लेस होल्डर हम लिख देते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो ये हमारा आ चुका है ना। इसके बाद डॉट डॉट लगा देते हैं। देखो वैल्यू क्या होता है, अभी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर मैं ऐसे एंटर कर रहा हूँ, प्लेस होल्डर आ रहा है, देन मैं लिख पा रहा हूँ कुछ भी, जो मैं लिख रहा हूँ वो वैल्यू ही है। तो अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नाम दे के रखना है तो मैं दे सकता हूँ, ऐसे वैल्यू लिख के हेलो, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू आ जाएगी उसमें। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकता हूँ, बस वो प्लेस होल्डर नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ भी हम लिखते हैं तो प्लेस होल्डर तो गायब हो ही जाता है। तो वैल्यू अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ देकर रखनी है, तो जैसे गेम्स में होता है काफ़ी कि गेस्ट लिखा हुआ होता है, कि आपको अगर लॉगिन वगैरह नहीं करना है, वो सब नहीं करना है, तो आप गेस्ट ID से आप लॉगिन कर लो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेस्ट लिखा हुआ होता है वहाँ पर। तो वो उनके लिए कि मतलब जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिनको डायरेक्ट लॉगिन करना है उनके लिए गेस्ट लिखा हुआ है। बट यहाँ पर तो हमको एक फॉर्म बनाना है जहाँ पर हमको डिटेल लेनी है, तो हमको नहीं लिखना है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो एक इनपुट हमने लगा दिया। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, डिव जो ये फॉर्म है हमारा डॉट फॉर्म, है ना, जो आउटर मोस्ट जो हमारा डिव है उसको एक बॉर्डर देते हैं। डॉट फॉर्म देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेट, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है, जो रेड वाला जो दिख रहा है, इसकी बॉर्डर की थिकनेस थोड़ी बढ़ा, ठीक है। ये हमारा वो फॉर्म है। तो इसको हमको सेंटर में लाना है, ठीक। सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स उसके पेरेंट की, है ना। तो पेरेंट कौन है, बॉडी है, उसका डायरेक्ट पेरेंट। देखो जो ये फॉर्म है मेरा ये वाला, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट बॉडी है ना। तो बॉडी को टारगेट करेंगे, तो बॉडी के अंदर हम लिख देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, वो जो है सेंटर, ठीक है। अब जितनी विड्थ हमको देनी, जितनी हाइट देनी उतनी हम दे देंगे किसको, फॉर्म को। फॉर्म को हम दे देते हैं विड्थ, या फिर पहले तो पैडिंग दे देते हैं, विड्थ की ज़रूरत नहीं, विड्थ तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा जितना कंटेंट होगा। तो इसको देते हैं पैडिंग 1 रैम। तो 1 रैम की पैडिंग आ गई चारों तरफ से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देते हैं हाइट। हाइट भी हम बाद में हटा देंगे, क्योंकि जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट ऑटोमेटिक ले लेगा। तो अभी हम डाल देते हैं, अभी हम लिख देते हैं 20 रैम, ठीक है। विड्थ भी दे देते हैं अभी के लिए, विड्थ 15 रैम, थोड़ा और बढ़ाते हैं 18, ठीक है। हाइट कम देते हैं, हाइट इतनी नीचे है, हाइट हम देते हैं 15, ठीक। ऐसा कुछ बनाना है हमको। तो हमारा सबसे पहले तो फर्स्ट नेम आ गया, देन उसके बाद हम एक और इनपुट लगाएंगे लास्ट नेम के लिए,
नहीं, पूरा एक नेम एक ही में रखते हैं हम लोग, नेम रखते हैं, फुल नेम, अलग अलग नहीं बना रहे, ठीक है, फुल नेम पूरा उसी में आएगा। तो इंटर योर नेम। देन हम बना रहे हैं एक ईमेल के लिए, तो इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल। ये आपको बता, अब ये आपको पता चलता अगर आप कल या परसों आते हैं। ब्राउज़र पे समझाने के लिए सर। नहीं देखो, नेम जो होता है वो बैकएंड में काम आता है, कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा रहेगा, वो बैकएंड में कैसे उसको टारगेट करेंगे। देन जो आईडी है वो होती है लेबल के लिए, या फिर हमारे स्टाइल करने के लिए भी, ठीक है। देखो लेबल एक लगा के बताएंगे तो तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। तो लेबल के 4 में हम वही लिखते हैं जो हम आईडी में लिखते हैं, तो इससे वो कनेक्ट हो जाता है। देखो अभी मैंने लेबल लिखा है, देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईमेल, ठीक है। कॉल में भी लगा दो, ये लिखा हुआ है ईमेल, देन उसके नीचे ये वाला जो है ईमेल वाला, एंटर योर ईमेल, ठीक है, एंटर योर ईमेल। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक्टिव नहीं हो रहा है। तो इसका जो आईडी है वही मैं सेम टेक्स्ट इसके 4 में लिख दूंगा, जैसे इसके आईडी में ईमेल लिखा हुआ है, मैं ईमेल लिख दूंगा 4 में, तो वो कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये उसका लेबल है, ये बता रहा है कि उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या करना है हमको, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए हटाते हैं, तो एंटर योर ईमेल एड्रेस पे एड्रेस। इसके बाद हम लगाते हैं एक फ़ोन नंबर वाला। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा नंबर होता है, टाइप नंबर, देन यहाँ पर लिख देते हैं फ़ोन नंबर, एंटर योर फ़ोन नंबर। ठीक, एंटर योर फ़ोन नंबर। देन ये जो एरोज आ रही हैं हम हटाएंगे, ये इतना अच्छा लगता नहीं है देखने में, तो हम इसको हटा देंगे, CSS से हटा सकते हैं। नंबर में ही आता है, जब टाइप हम नंबर करते हैं तो ये आ जाता है एरो, तो यहाँ से हम नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जैसे हम इनपुट टाइप डेट लिखते हैं तो डेट वाला फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाता है, या फिर कैलेंडर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो उसी टाइप से, ठीक है। इतना हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या लगा दें, क्या ले लें, और एड्रेस होगा, पासवर्ड क्या है, लॉगिन फॉर्म थोड़ी बना रहे हैं। एड्रेस, ईमेल एड्रेस दिया होगा, एड्रेस टाइप भी होता है क्या, नहीं होता ना, टेक्स्ट ही होगा उसके लिए, तो ऐसे ही तो होगा। टाइप टेक्स्ट एड्रेस, एंटर योर एड्रेस। तो एड्रेस हमको ऊपर नहीं लेना चाहिए नाम के बाद, फिर हमको लेना चाहिए नंबर, फिर ईमेल, या फिर ईमेल पहले, तो जो भी है, ठीक है। इतना हमने बनाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे एक बटन। तो इनपुट से ही बना लेते हैं, इनपुट टाइप बटन, और वैल्यू उसकी सब में, ठीक है। और एक और बनाते हैं रीसेट वाला। तो इनपुट रीसेट, टाइप रीसेट, वैल्यू भी रीसेट, ठीक है। तो ये दो हमारे बटन बन गए, और ये सारे क्या होते हैं, इनलाइन ब्लॉक होते हैं। तो अब ये मत बोलना कि ये इसके साइड में यहाँ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वेट कम है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, इनको एक के नीचे एक करना है ना, और हमको इसको नहीं करना, मतलब ये जो लास्ट 2 बटन है ये साइड बाय साइड ही आने चाहिए। बट अभी देखो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, किसकी करता हूँ, इसके पेरेंट की। इनका सबका पेरेंट कौन है, एफ जी की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, एफ जी हटाते हैं। ये हम लेबल वगैरह लगा रहे थे पहले, तो इसलिए लगाया था, एफ जी की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्म के अंदर है। तो फॉर्म की डिस्प्ले हम करते हैं फ्लेक्स। तो फ्लेक्स से तो क्या होता है, रो में ही आते हैं, तो हमको रो में तो ऑलरेडी है, हमको कॉलम करना है, तो उसको कॉलम भी कर सकते हैं। तो डिस्प्ले करेंगे हम फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट हमको सेंटर ही चाहिए, अलाइन आइटम पे हमको सेंटर ही चाहिए। उसके बाद देखो अभी क्या हुआ, रो में आ गए सारे, है ना, हमको चाहिए कॉलम, एक के नीचे एक आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन को कर देंगे कॉलम। जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करेंगे सारे आ जाएंगे कॉलम में, ठीक है। किसी को डाउट इतने में,
अब हम क्या करते हैं, ये सारे चिपक रहे हैं आपस में, क्या देंगे इनको, मार्जिन मार्जिन, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉर्डर के बाहर देनी है। पैडिंग दूंगा तो उसके अंदर ही आ जाएगी, देखो पैडिंग देते हैं पहले। ये सब क्या इनपुट है, इनपुट को दे देते हैं, इनपुट को पैडिंग अगर दूंगा मैं 1 रैम तो उसके अंदर से स्पेस आएगी, ठीक है, हमको बाहर स्पेस चाहिए तो हम क्या देंगे, मार्जिन। अभी देखो हमको लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं देनी, हमको सिर्फ टॉप बॉटम से देनी है। तो फर्स्ट जो होती है वो टॉप बॉटम होती है, सेकंड होती है लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट से कर देते हैं 0, ठीक है, 0 लिख दोगे काम हो जाएगा, 0 के बाद पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं। अभी मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है तो मार्जिन हम कम ही करते हैं, 0.2, 0.3, ठीक है, इतनी काफ़ी है। थोड़ी पैडिंग देते हैं इसको, ठीक है, पैडिंग 0.2 रैम। देखो हुआ क्या, सबमिट और रीसेट भी कॉलम में आ गए, हमको ये दोनों साइड बाय साइड चाहिए थे। अब होता क्या डिस्प्ले फ्लेक्स है कि जिसमें भी आप लगा रहे हो, हमने किसमें लगाया, फॉर्म में, तो फॉर्म के जितने भी चाइल्ड है ना वो सब पे प्रॉपर्टी लगती है। तो फॉर्म के कितने चाइल्ड है, सारे इनपुट है, तो ये 2 इनपुट को हमको नहीं लगाना है ना, ये 2 इनपुट पे हमको नहीं लगाना है प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे, इनका एक रैपर बना देंगे। तो dev डॉट btn, मैंने क्लास दे दी btn, मतलब वो बटन है, और उसको मैं रैप कर दूंगा एक ही में। देखो होगा क्या, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, उसके सारे चाइल्ड होते हैं ना, तो कितने चाइल्ड है उसके, ये सारे इनपुट है, उसके बाद एक ये डिव है, डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है, उसके अंदर के चाइल्ड नहीं, डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड कितने, ये 4 इनपुट है और एक डिव है, डिव के अंदर फिर जो भी हो, उसमें कुछ डिव को चाइल्ड मान लिया। डिव चाइल्ड है ना उसका, तो डायरेक्ट मतलब इस जो ये जो फॉर्म है, फॉर्म का डायरेक्ट चाइल्ड तो डिव है ना, ये इनपुट थोड़ी है, ये इनपुट तो इस बटन वाले के चाइल्ड है ना, तो उस पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अगर इन दोनों को भी मुझे कॉलम में करना है तो मुझे बटन की डिस्प्ले फ्लेक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, दोनों को एक में रेप कर दिया और इसको कर देते हैं फॉर्मेट, ठीक है, सारे इनपुट हमारे वो हो गए, तो ठीक है, हमारे ये दोनों बटन साइड बाय साइड आ गए। अभी हम क्या करते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं, तो फॉर्म की हमने विड्थ सेट की हुई है, हाँ ये हटा देते हैं, इसका भी हमको काम नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो इनपुट है उसी की विड्थ बढ़ा देते हैं, तो इनपुट की विड्थ मैं कर देता हूँ 30 रैम, हमको ये जो 2 बटन है इनको टारगेट नहीं करना है, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम, इनको हम अलग क्लास देते हैं, btn, इनको btn से टारगेट कर लेंगे, अभी के लिए वो जैसा हो रहा है होने दो, है ना। तो इतना हमने कर दिया, ठीक है, ठीक है, अभी तक तो सब कुछ देखो। अभी हम ये रेड वाला हटा देते हैं बॉक्स, हमको इसकी ज़रूरत नहीं, तो इसकी जो बॉर्डर है उसको कर देते हैं कमेंट, वो हट चुका है। अब बटन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो डॉट btn, हमने क्लास क्या दी है, btn ही दी है, btn इसको भी दे रखी ना, तो btn चेंज करना पड़ेगा, तो इसको 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम क्लास रखता तो इस डिव में भी होता है, इस डिव को तो कुछ करना ही नहीं, हमको दोनों बटन्स को करना है। तो btn की विड्थ जो है उसको हम कर देते हैं ऑटो, तो कर दूंगा तो वही रहेगा, अच्छा ठीक है, ऑटो कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम पैडिंग देते हैं, अंदर से हमको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, क्या ऑटो मतलब जितनी ऑटोमेटिक वो आ रही थी, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वो उतना ही था पहले हमने देखा था, ठीक है। अभी पैडिंग को हम कर देते हैं टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, ठीक है, ज़्यादा बड़े हो, टॉप बॉटम से इतना नीचे, टॉप बॉटम से 3, ठीक है। अभी ये तो अभी डिफ़ॉल्ट है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा CSS हमने लगाई नहीं है ना, अब CSS लगाते हैं थोड़ी, और इसमें देखो इनमें तो मुझे सेम डिस्टेंस चाहिए इनके बीच में, बट ये और बटन के बीच में मुझे ज़्यादा चाहिए डिस्टेंस थोड़ी, यहाँ पे मार्जिन। तो जो हमारा btn 1 है, इनका जो पेरेंट है ना, उसको हम देते हैं, तो btn 1 को हम दे देते हैं मार्जिन, टॉप से देनी है वैसे तो, मार्जिन टॉप ही दे देते हैं, 1 रैम, ठीक है, जाता है इससे।
0.5 जितनी काफ़ी है। और सेम हम इनके बीच में भी देते हैं, इन दोनों बटन के बीच में। तो फिर BTN को दे देते हैं, है ना, मार्जिन। ओके, तो हमको लेफ्ट राइट से देनी है, सिर्फ टॉप बॉटम से देंगे तो फिर वो टॉप बॉटम से और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से हम देते हैं 0.5। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा सा इनको स्टाइल करते हैं, इनपुट्स को। तो जो हमारा इनपुट है उसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वाइट है तो हम थीम थोड़ी वैसी रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कलर कर देंगे वाइट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लैक। कौन सा कलर, ये वाला। जैसे मैं अगर इसको कमेंट करूँगा और इसके अंदर हम कुछ भी लिखने जाएंगे तो वो ब्लैक कलर में आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको हमको वाइट करना पड़ेगा, इसलिए हमको कलर वाइट करना पड़ेगा इनपुट का। तो देखो अब क्या हुआ, कलर उसका वाइट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं उसका, क्योंकि उसके अंदर जो फ़ॉन्ट हम लिख रहे हैं उसका साइज नहीं, ठीक है, ये तो काफ़ी है। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको, इसकी बॉर्डर नन करते हैं सबसे पहले। तो बॉर्डर हमको नहीं चाहिए, बॉर्डर नन, बॉर्डर हट चुकी है। इसके बाद पैडिंग दे दी ना हमने इसमें, पैडिंग टॉप बॉटम से तो इतनी चाहिए, लेफ्ट राइट से थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, लेफ्ट राइट से 0.5 फ्रेम देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई। अभी हम क्या करते हैं, इसको राउंड करते हैं, है ना, राइट साइड से थोड़ा राउंड करते हैं कॉर्नर्स। तो क्या देते हैं उसके लिए, बॉर्डर रेडियस, है ना, बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, काफ़ी है। और बटन्स में भी लग गई वो, क्योंकि इनपुट वो भी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें ना लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं, वो ज़्यादा सही दिखता है। तो बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर रखा है अभी, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज में जाके लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट हमको रखना है टू राइट कॉमा। अब यहाँ पर कलर कौन से देना है, तो हमको देना है ब्लैक, देन हमको देना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की स्पेलिंग यही है ना, PARE। हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमको बैकग्राउंड कलर करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो देखो कैसा हो गया, इधर से ब्लैक आ रहा है, इधर ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। वो जैसे जैसे ब्लैक हो रहा है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है। तो हमको जो ब्लैक है, वो जो ग्रेडियंट है ना, हमको मतलब 2 कलर लगाने या फिर 4-5 कलर लगाने एक ही चीज़ में, तो उसको होता है ग्रेडियंट, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अगर हमको ग्रेडियंट लगाना है तो बैकग्राउंड इमेज में ही प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो हमको इधर थोड़ा और ज़्यादा ब्लैक चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट थोड़ा कम चाहिए। तो टोटल 100% होता है, तो यहाँ पर आप परसेंट दे सकते हो कि ब्लैक कितना परसेंट चाहिए और वो ट्रांसपेरेंट कितना परसेंट चाहिए। तो मैं 70% कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा हो गया, 65 करें, इतना ठीक है। और हम क्या करते हैं, बटन्स भी हो गए वैसे तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं ये जो BTN है इस पर होवर लगाते हैं, जो हमारे BTNs हैं इस पर लगाते हैं होवर। और ये प्रॉपर्टीज़ नहीं लगानी है, हमको लगाना है क्या करते हैं, साइज़ तो नहीं अच्छा लगता है, ओवर पे साइज़ बढ़ाएंगे तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है। जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं टू लेफ़्ट, राइट से लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उल्टा हो गया बस, और कुछ नहीं। पहले हमने इधर राइट लगाया, इधर हमने कर दिया लेफ्ट उसको। ठीक है, तो ओवर करें तो पता चल रहा है। और ओवर पे क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी एक जो प्रॉपर्टी होती है, बताओ, कल ही बताई थी, मतलब सैटरडे को। कहाँ है वो, तो बॉर्डर लगाते तो होता है, बॉर्डर में लगाएंगे क्या, कर्सर पॉइंटर। उसका नाम अंदर वो टाइटल होता है ना, वो चेंज कलर चेंज कर देता है। हाँ, मतलब वाइट में सबमिट लिखा तो ब्लैक में जाएगा। जैसे वो पॉइंटर आ हाँ, जाता है। कर्सर जो है वो पॉइंटर आ जाएगा, कलर वाला नहीं, कर्सर पॉइंटर। तो ये जब भी हम बटन पे होवर लगाते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको ये लगानी होती है, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब एक्टिव पे भी कुछ लगा सकते हैं।
तो एक्टिव भी लगा देते हैं इसमें, एक्टिव पे कलर हम कुछ और कर दें, नहीं ज़्यादा कलर में ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए वैसे। हम क्या कर सकते हैं एक्टिव पे फिर से इसको राइट कर देते हैं, कर्सर पॉइंटर हटा देते हैं अभी। तो ठीक है, जब भी क्लिक होगा तो वो वापस वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, देन हमको थोड़ा सा इफेक्ट पता चलेगा कि वो क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करें हम, अभी इसको और अच्छा करने के लिए जो हमारा ये था, जो हमारा फॉन्ट था, जो डिव था हमारा, इसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर दे दूँ ब्लैक तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिखेगा, बट मैं इसको करूँगा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ से नहीं, वो पहले ही ज़्यादा सही दिख रहा था वैसे तो, ये तो नहीं करना है। क्या करें, इनका थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा है क्या, इनपुट का टॉप बॉटम वाला सही लग रहा है अभी, है ना, इस इफेक्ट में अपने। और क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज कुछ और देखेंगे। टाइटल आइकन पे कोई वेबसाइट लो, फॉर्म वाले बैकग्राउंड आते हैं। लगा के देखिए, तो लिंक से लगा के देखते कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने एड्रेस दिया था वहाँ पर लिंक दे देंगे। नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। अलाइन कर दे सर, क्या कर दूँ, अलाइन अब हम थीम चेंज करते हैं, ब्लैक को करते हैं वाइट। ये वाला मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये वाला, तो ये बैकग्राउंड बहुत सही लगता है, और उस पर वाइट कलर की जो थीम रहती है ना, मतलब जहाँ पर ब्लैक है वहाँ पर वाइट, बहुत सही लगता है। तो मैं सेम नहीं बनाना चाह रहा था, बाकी ठीक है। BG2 ./BG BG2। ठीक है, अब ब्लैक को कर देंगे हम वाइट, बहुत सही लगता है इस पर। तो हमारा जो ब्लैक है उसको कर देते हैं वाइट, और ये जो ब्लैक किया है, मतलब जो वाइट किया उसको फिर से ब्लैक। देखो ये थोड़ा ठीक सही लगता है। ठीक है, तो ये ब्लैक ही हो रहा है, इसको भी वाइट कलर में। और ट्रांसपेरेंसी थोड़ी अब कम करते हैं, जो 65% है उसको और कम करते हैं 50। ठीक है,
और एक हेडिंग लगाते हैं टॉप पर सेंटर टैग के अंदर, मतलब हमने सेंटर किया हुआ ये वैसे तो, बाकी हाँ सेंटर तो किया हुआ है। तो हम लगाते हैं H1 टैग और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्टैक्ट, और ये है ना बॉडी को हमने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है ना, वाइट तो ठीक है बट डिस्प्ले फ्लेक्स वो यहाँ आ रहा है, हमको टॉप पे चाहिए ना। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या हुआ, फ्लेक्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रो में होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रो को क्या करना पड़ेगा, हमको वो ऊपर चाहिए देन वो नीचे चाहिए, हाँ तो ऐसे करना पड़ेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अब बताओ। अभी किया था ना हमने, ये जो हमारे सारे जो इनपुट थे वो एक लाइन में आ गए थे, देन उसको ऊपर नीचे लाने के लिए हमने क्या किया था, बताओ बताओ क्या किया था। फ्लेक्स लगाई थी ना अपन ने डिस्प्ले करने। हाँ तो वो हटा दिया। प्रॉपर्टी क्या थी, अरे वो तो लगानी है, उसको हटा देंगे वो तो लगानी लगाओ तो है। सही हो जाएगा ना। क्या लगाऊं, क्या लगाऊं, क्या बताओ क्या, हाँ, ये रहा बॉडी, ये रहा ना? ये हटा दो, जस्टिफाई कंटेंट, हाँ यही वाला। क्या करूं, करना क्या है ये तो बताओ, हटा दूं इसको तीनों नहीं को? नहीं इसका वो बढ़ जाएंगे। फिर डिस्प्ले ब्लॉक से हो जाएगा। तो और बाहर चले गए, ब्लैक डायरेक्शंस तुमको तो पता ही था इसीलिए तुमसे नहीं पूछा ना। देखा देखो हमको बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है ना वो रो होती है, देखो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं रो करूँगा कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो होती है, देखो कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। कॉलम कर देंगे। हमको कॉलम करना पड़ेगा, कॉलम किया तो उसके चाइल्ड पे ही अप्लाई होगी। अब बॉडी के कितने चाइल्ड है डायरेक्ट, एक तो ये H1 है जो हमने अभी लिखा, और एक ही डिव है ना, डिव के अंदर जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट चाइल्ड कितने बॉडी के, एक H1 है और एक ही डिव है, ये डिव कहाँ पर क्लोज हो रहा है, सबसे एंड में है ना, तो दो ही चाइल्ड हुए डायरेक्ट, तो ये दोनों चाइल्ड ही रो में हो गए थे, ये इधर आ गया था रो में और ये पूरा एक रो में था, तो हमको दोनों को कॉलम करना था ना, तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, और इसका कलर जो है हम वाइट कर देंगे। तो बॉडी का कलर ही वाइट कर देते हैं, बॉडी में जितने भी टेक्स्ट होंगे सब वाइट हो जाएंगे, तो कलर वाइट, ठीक है, ये हमारा हो गया वाइट। और इसको करते हैं थोड़ा ऊपर, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो हमने जस्टिफाई कंटेंट नहीं, अलाइन आइटम जो सेंटर किया है उसको कर देंगे, नहीं जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है उसको कर देंगे हम स्पेस अराउंड, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, स्पेस इवनली, ये फिर भी ठीक है, बाकी और कम होनी चाहिए बट ठीक, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बनानी है, जल्दी हम बनाएंगे प्रैक्टिस से ही होगा ना, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। कलर अच्छा था कौन सा कलर, ये ट्रांसपेरेंट वाला, ये मैंने बनाया बहुत पहले, मैंने बनाया था जब मैं खुद पढ़ रहा था तब, वो सही लगा था ये मुझे, ठीक है।